नमस्कार। मैं सुकृति मिश्रा। मैं जगत तारण गर्ल्स पीजी कॉलेज के हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक पुस्तक जिसका नाम है फूड फॉर थॉट में संकलित एक कहानी जिसका शीर्षक है कठिनाइयों का सकारात्मकता के साथ सामना करना, इस कहानी की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहानी एक बूढ़े खच्चर की है। खच्चर एक किसान का था। उसने जीवन भर उस किसान के ढेर सारे काम किए और अब वह बूढ़ा हो चला था। एक दिन वह खच्चर कहीं जा रहा था और रास्ते में एक कुएं में गिर पड़ा। गांव वालों ने किसान को यह बात बताई कि खच्चर कुएं में गिर पड़ा है। किसान आकर देखता है और सोचता है कि इस खच्चर को अब कुएं से निकालने से क्या फ़ायदा, आखिर यह बूढ़ा हो गया है, मेरा बहुत काम नहीं कर सकता है। अतः उसने निर्णय लिया कि कुएं को पटवा दिया जाए और उसी में खच्चर को दफन कर दिया जाए, क्योंकि ना तो मेरे काम का कुआं है और ना ही खच्चर। उसने अपने पड़ोसियों से कहा कि कुएं में इतनी मिट्टी डालो कि कुआं समतल हो जाए और उसी के नीचे खच्चर दफन हो जाए। यह सुनकर खच्चर बहुत दुखी होता है कि मालिक, जिसका काम मैंने जीवन भर किया, वह आज मेरे कुएं में गिर जाने पर, मेरे दुखी होने पर मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। गांव वाले और किसान मिलकर कुएं में मिट्टी डालने लगते हैं। जब मिट्टी खच्चर के ऊपर गिरती है तो उसको बहुत चोट लगती है, बहुत दुखी होता है, रोता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में विचार आता है कि क्यों ना जो मिट्टी डाली जा रही है मैं उसके ऊपर खड़ा हो जाऊं। जितनी मिट्टी एक बार में पड़ी, मैं थोड़ा श्रम करूं और उसके ऊपर खड़ा हो जाऊं। यद्यपि जब मिट्टी गिर रही थी तो खच्चर को बहुत चोट लग रही थी। कुएं में गिरने के बाद भी उसको चोट लगी थी, फिर ऊपर से मिट्टी गिराई जा रही है, उसको चोट लग रही थी। लेकिन उसने मन में ठान लिया था कि जैसे मिट्टी गिराई जाएगी वह उसके ऊपर उसे झाड़कर खड़ा हो जाएगा। उसने वही किया कि जब ऊपर से मिट्टी पड़ती तो वह मिट्टी झाड़ता और उसके ऊपर खड़ा हो जाता। इस तरह से मिट्टी गिरती गई, वह उसे झाड़कर ऊपर आता गया। और एक समय आया जब कुआं ज़मीन के बराबर समतल होने लगा तो खच्चर कुएं से बाहर निकल गया। इस तरह से वह जो मिट्टी उसे मारने के लिए डाली जा रही थी, उसे दफन करने के लिए डाली जा रही थी, वही मिट्टी सीढ़ी बन गई जिससे वह कुएं से बाहर निकल गया और उसकी समस्या का समाधान हुआ। दोस्तों, जीवन में कई समस्याएं आती हैं, हजारों समस्याएं आती हैं जिनका हमको सामना करना पड़ता है। लेकिन एक कविता की पंक्ति है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो यदि हम अपने मन में प्रतिज्ञा कर लें, हम ठान ही लें कि हमको इन समस्याओं का साहस के साथ सामना करना है, हमको लड़ना है, हमको खड़ा होना है, तो कोई दुनिया की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो आपको उस काम को करने के लिए रोक ले। हमारे मन की शक्ति ही हमारे समस्त कार्यों का मूल होती है। इसीलिए मन की ताकत प्रार्थनाओं में मांगा गया तो किसी ने बल नहीं मांगा बहुत ज़्यादा, उसने कहा मन की शक्ति देना। हमारे यहाँ प्रार्थना है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। यह मन विजय कैसे प्राप्त करता है? जब हम कोई चीज़ मन में ठान लेते हैं तो पूरी कायनात उसको पूरा करने में हमारा साथ देती है। आप कभी खुद पर विचार करिए, शारीरिक ताकत कितना महत्व देती है और मन की ताकत। एक हाथी कितना बलशाली होता है, बहुत बलशाली होता है। उसके पास 10-20 मनुष्यों के बराबर ताकत होती है, लेकिन एक अकेला मनुष्य उस हाथी को एक
पतले से डंडे के बल पर हाँक देता है। कारण यह नहीं, कारण हाथी की मन शक्ति, वह अपने आप को मनुष्य से कमज़ोर समझता है। तो मन की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, और यदि हमारी मन शक्ति, हमारा मन मजबूत है, तो वह समस्या भी हमारे लिए, वह जो एक चीज़ जो हमारे लिए कठिनाई ला रही है, हमारे लिए समस्या है, वही समस्या समाधान बन जाती है। वैसे ही जैसे उस खच्चर के लिए वह मिट्टी तो उसके मृत्यु का कार्य कर रही थी, वो उसके मरने के लिए थी, लेकिन वही मिट्टी उसकी सीढ़ी बन जाती है। एवरेस्ट पर फतह करने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला अरुणिमा सिन्हा हुई। आज उनका दुनिया में नाम है। वह ट्रेन से जा रही थी और किसी ने उनको धक्का दे दिया ट्रेन से, वह गिर पड़ी, उनके पैर कट गए दोनों। अब पैर कट गए तो कुछ लोग तो आत्महत्या कर लेंगे, यह सोच कर कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, लेकिन वही उसी कटे पैर को उन्होंने साहस बनाया, और आज वह दुनिया में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला हैं, अरुणिमा सिन्हा। यह क्या था? अरुणिमा सिन्हा की शरीर की शक्ति नहीं थी, मन की शक्ति थी, जो उनके शरीर में शक्ति लाती है। एक कुत्ता बिल्ली को दौड़ाता है और दौड़ाकर मार डालता है, क्योंकि कुत्ता ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन वही बिल्ली जब घूर कर पीछे देख लेती है, खड़ी हो जाती है, तो कुत्ता पीछे हट जाता है। ऐसा नहीं है कि अचानक बिल्ली में ज़्यादा ताकत आ गई है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्ली ने मन मजबूत कर लिया, अब मैं लड़ूंगी, और जिसे देखकर कुत्ता पीछे हो जाता है। तो यह मन की ताकत होती है। हमेशा जब हम कठिनाइयों को कठिनाई ना समझकर हम हमेशा जब समझेंगे कि हम बड़े हैं, मनुष्य ज़्यादा बड़ा है, हमारी मन शक्ति ज़्यादा बड़ी है, तो हम सचमुच बड़े हो जाते हैं। हालांकि यह आसान नहीं होता है। खच्चर उस समय बहुत दुखी था। क्यों? क्योंकि उसके विरोध में सब थे। उसका मालिक जिसके लिए उसने जीवन भर काम किया, आखिर मिट्टी तो वही डलवा रहा था ना, उसके लिए उससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन उसने अपना मन मजबूत किया। और जब मन मजबूत है तो कुछ भी हो सकता है। किसी शायर ने कहा है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, सब हो सकता है। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है यदि हमारी मन शक्ति, हम अपने मन को मजबूत करें। इसीलिए हमेशा किसी भी समस्या को बहुत समझदारी के साथ देखना चाहिए। समस्या आते ही हमें व्याकुल नहीं हो जाना चाहिए, एक समय स्थिर हो जाना चाहिए और विचार करना चाहिए आखिर इसके बाद क्या कदम उठाएं। यदि हम किसी भी समस्या का सकारात्मकता के साथ सामना करते हैं तो वह यकीनन वह समस्या एक दिन उस समस्या का समाधान मुमकिन है, या हो सकता है कि वही समस्या हमारे लिए सीढ़ियों का काम करे, जिससे वही समस्या हमारे लिए एक नया रास्ता खोज दे, जिससे हम एक नए मुकाम पर पहुंच सकें। इसलिए इसलिए हमारे यहाँ कई कविताएं हैं, कई कहावतें हैं। कहा ही गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि हमारा मन हार गया तो हम पहले ही हार चुके होते हैं। आखिर क्या कारण है कि युद्ध में सैनिकों को में जोश भरा जाता है, उनको ताकत दी जाती है कि आप मजबूत हैं। क्या वो नहीं देख रहे होते हैं मजबूत हैं वो? लेकिन इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उनमें मन शक्ति पैदा हो, इच्छा शक्ति, उनको आंतरिक रूप से वो मजबूत महसूस करें, जिससे वह बाह्य रूप से मजबूत हो सकें। अंततः हमारा दिमाग ही हमारे शरीर को ताकत देता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा किसी भी परिस्थिति में कितने भी दुख के क्षण आ जाएं, कितना भी कष्ट हो, हमेशा एक नई ऊर्जा के साथ, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, ज़्यादा शक्ति के साथ हमें
उसका मुकाबला करना चाहिए। और एक बार फिर से कहूँगी कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।